जैसे हमने यहाँ पे I1 करंट निकाला तो फिर यहाँ पे हमने I1 शो किया। हमने इस बैटरी से I करंट निकाला है, इस आर्म में पहले ही I करंट रख दिए। उसके बाद जहां जहां ब्रांच होगा, रास्ता होगा, करंट बटेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट बढ़ता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट उसी रास्ते से फ्लो कर जाएगा। चलिए, हमारा अब डिस्ट्रीब्यूशन सही है। हम वेरीफाई कर पा रहे हैं कि जितना करंट हमने निकाला है उतना करंट इंटर कर रहा है, तो 100% हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सही है। अब हम इक्वेशन लिखने जाएंगे। चलिए, हम लूप कंसीडर करते हैं। इन द लूप मान लेते हैं, इन द लूप ए बी सी ए। इसका मतलब कैसे हम घूम रहे हैं, ए से बी गए, बी से सी आए, सी से ए आए। इस तरह से हम इस लूप में घूम पा रहे हैं। ए बी सी ए, ए बी सी ए। तो ए से बी की तरफ जाएं, जो हमने रूल्स बताया था उसी रूल्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ए से बी की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओम्स लॉ का यूज करेंगे। तो इस आर्म में रेजिस्टेंस 10 ओम का है, इसमें करंट I2 है, इसलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलेगा 10 इंटू I2। और ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि करंट के डायरेक्शन में मूव किए। फिर हम जब B से C की तरफ आ रहे हैं तो इस समय ओम्स लॉ का फिर यूज करेंगे। करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं B से C की तरफ, इसका मतलब हम जो भी पोटेंशियल लेंगे वो कैसा लेंगे, पॉजिटिव होगा। I और R का जो प्रोडक्ट होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस देगा। तो यहाँ पे हो जाएगा I1 प्लस I2 इंटू 2। फिर हमें कहा जाना है, C से A की तरफ जाना है। C से A की तरफ जा रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन इधर की तरफ है, बीच में रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है, तो इसके क्रॉस भी हमें पोटेंशियल मिलेगा। मूव किधर कर रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। प्लस प्लस 20 इंटू आई। फिर इसके बाद जब हम यहाँ पे पहुंच गए तो हमें फिर बैटरी मिल रहा है। बैटरी के लिए हमने क्या रूल्स दिया था कि जब छोटे से बड़े की ओर बढ़ेंगे उस समय हम पोटेंशियल को नेगेटिव लेंगे, जब बड़े से छोटे की ओर बढ़ेंगे तो पोटेंशियल को पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे हम किधर मूव कर रहे हैं, छोटे से बड़े की तरफ, क्योंकि हमें C से A की तरफ जाना है। इसलिए बैटरी का पोटेंशियल जो है 10 है, इसको -10 कंसीडर करेंगे। दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द करंट इन द क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। अब इसी को हम लोग अरेंज कर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हमें मिल गया 10I2, यहाँ से मिल गया 2I2, यानी 12I2 प्लस 2I1 प्लस 20I इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 वेरिएबल्स हैं, I2 है, I1 है और I है। तो इसलिए जो हम 3 लूप में मूव करेंगे, 3 इक्वेशन इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अभी एक लूप से हमें एक इक्वेशन मिला। सिमिलरली हम दूसरे लूप में कोई लूप कंसीडर कर लेते हैं। दूसरा लूप जो है इन द लूप, चलिए हम इस तरह से घूम लेते हैं। इन द लूप A D C A, A D C A। अब इसका इक्वेशन लिखते हैं, क्या होगा। तो सबसे पहले हम A से D की ओर जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हम कैसे